भाई मेरा एक दोस्त का बेटा है, वो अमेरिका से पढ़ के आया है। मैं अमल की शादी उससे कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी और सामान की हर बात मान ली। अगर वो मुझसे रिश्ता रखना चाहती है ना, उसकी सिर्फ एक ही जरूरत है, तुम्हारी और अमल की शादी। अब फैसला तुम ही ने करना है। किस मुश्किल में फंस गया हूं मैं। शाहनवाज, हाँ अमल, आओ बैठो। तुम चाय नहीं पी रहे? हाँ मैं पीता हूँ। तुम नहीं पी रही चाय? नहीं, मेरा मूड नहीं है। अमल, तुम मामू को समझाओ। तुम्हें पता है उन्होंने मुझसे अभी क्या कहा है? तुमसे बात करने से पहले वो मुझसे बात कर चुके हैं। वो मेरी शादी करना चाहते हैं शाहनवाज। इसका मतलब है कि तुम्हें सब कुछ पहले से पता था? हाँ, मुझे पता था। मैं भी यही चाहती हूँ कि अब मैं शादी कर लूँ। बहुत हो गया है। मैं तुम्हारी तरह दो कश्तियों में सवार होकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। वैसे मैंने ही बाबा से कहा था कि वो तुमसे साफ साफ बात करें। मैं अपनी मोहब्बत और वफा साबित कर चुकी हूँ शाहनवाज। अब तुम्हारी बारी है। इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। इश्क ना तेरा मेरा माही, बलदी अग विच सुट दिंदा। बलदी अग विच सुट दिंदा। मेरू बीबी। शाहनवाज आ गए क्या? नहीं, साहब तो अभी तक नहीं आए। खाना ठंडा हो गया है, आप खा लीजिए। नहीं, मैं उनके साथ ही खाऊंगी, तुम सो जाओ। जी अच्छा। ये मैं क्या कर रहा हूँ मेरू के साथ? मुझे माफ कर दो मेरू निसा। मेरू निसा, आ गए हैं तो मैं खाना गर्म करवा रही हूँ, खाना खा लेते हैं। नहीं मैं खा कर आया हूं, तुम खा लो। राफे, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया था वो जमा करवा दिया था? हाँ वो तो आज सुबह ही करवा दिया था मैंने। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा है। कहीं जाने की तैयारी है? जी मामा, हम बाहर जा रहे थे। ओह अच्छा। अरे मैंने तो तुम लोगों के लिए बड़ा मजेदार सा खाना बनाया था। चलो जल्दी आ जाना तो खा लेना फिर। बीजान, एक्चुअली हमारा डिनर बाहर ही करने का प्लान है। तो
अच्छा ठीक है, मैं खाना रख दूंगी, अगर लेट नाइट भूख लगे तो खा लेना। अगर आप कहती हैं तो हम वापस आके घर पे खा लेंगे ना। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, जा रहे हो, प्लान है तो खैर से जाओ, एंजॉय योर डिनर। तुम रेडी हो? हाँ। मैं बस शूज पहन रहा हूँ। ओके। लेट्स सी। थैंक यू। आ गए तुम? क्या बात है, परेशान लग रहे हो? आपको पता है सफदर मामू ने मुझे क्यों बुलाया था? ये बताने के लिए कि उनके दोस्त के बेटे का रिश्ता अमल के लिए आया, जो कि अमेरिका से आ रहा है। और हमारे पास सिर्फ ये एक हफ्ता है जिसमें हम सब कुछ फाइनल करेंगे, वरना हमारा और उनका ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म। क्या क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं मॉम, मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी। मॉम, खत्म करें इस खेल को। आप जो चाहती थी वो हो गया, आपका मकसद पूरा हो गया। अब मैं मजीद आजमाइश बर्दाश्त नहीं कर सकता। सफदर मेरा इकलौता भाई है, मुझे अपनी जान से भी प्यारा है। ये रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है? बड़ी बेतुकी बात की है उसने। मॉम बिल्कुल ठीक कहा है मामू जान ने। अगर आप उनकी जगह होती तो आप भी यही फैसला करती मॉम। वादा कर रही हूं तुमसे, बहुत जल्द ये लड़की तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। वो खुद खुला लेगी तुमसे। मम्मी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे एक कप चाय पिला दें प्लीज। इसीलिए तुम्हें कहा था कि मशीन लगा लो। अब इतने सारे कपड़ों का ढेर लगा के जब मशीन लगाओगी तो थकन तो होगी। मुझे एक बात बताएं, आपको पता है ना कि मेरी यूनिवर्सिटी के पेपर्स चल रहे थे, अब उनके बीच में किस तरह मशीन लगाती। खैर ये बात की बात है, आप प्लीज मुझे एक कप चाय पिला दें प्लीज। अच्छा बनाती हूँ, ये बाकी कपड़े तय करके रखो। जी कौन? कैसी हैं आप मुस्कान? आपने मुझे क्यों फोन किया और मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? आप वाकई बहुत मासूम हैं मुस्कान जी, तभी ऐसे बच्चों वाले सवाल करती हैं। जैन शाह के लिए किसी का भी नंबर निकलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कहें तो आपकी दोस्तों के खानदान वालों के भी नंबर, एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स सब निकलवा कर आपको दे देता हूँ। हाँ मुझे मालूम है आप बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने मुझे क्यों फोन किया है? आप शायद भूल गई हैं, मेरा उधार देना है आपको। मुझे पता है, आप सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए कॉल कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पैसों की कदर बहुत अच्छी तरह मालूम है। आप बताएं कब लौटा रही है मेरा उधार? मैं बाद में बात करती हूँ, मम्मी मुझे बुला रही है। तुमसे बात करने से पहले वो मुझसे बात कर चुके हैं। वो मेरी शादी करना चाहते हैं शाहनवाज। बहुत हो गया है, मैं तुम्हारी तरह दो कश्तियों में सवार होकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। क्या देख रही है?
छोड़ना चाहते हो मुझे? तुम्हें ऐसा किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ? मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिनसे मैं हट नहीं सकता। अमल से शादी करना चाहते हो ना? मैं तुम्हें इस शादी की इजाजत नहीं दूंगी। मुझे दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा शरई और कानूनी हक है। शरई हक? शुक्र है खुदा का, आपको शरीयत की याद तो आई। और रही बात कानूनी हक की, कानूनी हक तो मेरे भी बहुत सारे हैं। अगर मैंने उनके बारे में बात की तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन फिर भी तुम अमल से शादी करना चाहते हो ना? कर लो। अगर तुम्हारा दिल मानता है तो तुम अमल से शादी करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे में से? बोलो। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। इश्क ना तेरा मेरा माही, बलदी अग विच सुट दिंदा। बलदी अग विच सुट दिंदा। मुझे दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा शरई और कानूनी हक है। दिल में है क्या, आंखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा। मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल। रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी और मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। इश्क रुआवे, इश्क हंसावे, इश्क फिरावे दर दर गमला। इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे जग विच झलना। इश्क रुआवे, इश्क हंसावे, इश्क फिरावे दर दर गमला। इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे जग विच झलना। हेलो हेलो, कौन? क्या मुसीबत है? कौन?
मुस्कान, जी चाची। कपड़े धो लिए, मशीन लगा ली थी? जी आज धो लिए थे। अच्छा, याद ही नहीं रहा, तुम्हारे चाचू का एक सूट रह गया, हाथ से खंगाल देना। चाची मैं अगले हफ्ते फिर मशीन लगाऊंगी, मैं तब धो दूंगी। अरे अगले हफ्ते का इंतजार कौन करेगा बेटा, उनको तो कल पहनना है वो जोड़ा। जब बर्तन धो लो ना तो मुझसे ले लेना। जी कौन? मैं बात कर रहा हूँ। मैं कौन? मुस्कान, जैन बात कर रहा हूँ मैं। जैन शाह। कौन था भाई? पता नहीं चाची, अननोन नंबर है शायद। पक्का? हाँ हाँ। अच्छा, बर्तन धो लो तो चाचू का जोड़ा ले लेना। जी। दाऊद, हमें जलसे का एनओसी सिर्फ 8 बजे तक का मिला है, सो मेक श्योर कि जलसा प्रॉम्प्ट टाइम पे शुरू हो। जी मैडम, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, आप बेफिक्र रहें। जैसा हमने प्लान किया है बिल्कुल वैसा ही होगा। थैंक यू। परफेक्ट। थैंक यू। अगर तुम्हारा दिल मानता है तो तुम अमल से शादी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे से? बोलो। नहीं। क्या बात है, परेशान हो? मॉम, ये इतना आसान नहीं है। मेहरुन्निसा दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही है, आप क्यों नहीं समझ रही? तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसकी जिद का तोड़ सोच लिया है मैंने। क्या करने क्या वाली हैं मॉम? मेहरुन्निसा जब तक यहाँ है सफदर मामू कभी नहीं मानेंगे शादी के लिए। सफदर को कैसे मनाना है, उससे क्या कहना है, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मुझे अमल की ज्यादा फिक्र है, मुझे लगता है उसे मनाना ज्यादा मुश्किल होगा, और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूं। तुम अमल को कायल करोगे। भाभी क्या पका रही हैं? सोच रही हूँ मिक्स सब्जी बना लूं। वो मेरी उरूज के लिए बीफ पुलाव बना लें, बहुत पसंद है उसे, और साथ में चिकन कढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है। और भाभी आपके हाथ की रबड़ी खीर तो मेरी उरूज को बहुत पसंद है, याद से बना लीजिएगा। लेकिन घर में तो खीर का सामान ही नहीं है। आप लिख के दे दें, फिरोज से मंगवा लेती हूँ सारा सामान। ठीक है, मैं लिख देती। ये उरूज के आने पे खाना आप क्यों बना रही है? आपको याद है एक दफा फायजा बाजी आ रही थी, आपने सिर्फ चाची को बोल दिया था कि चाय बना दो, और उन्होंने आगे से फौरन यही जवाब दिया था कि भाभी आपकी दामाद और बेटी आ रहे, आप बनाए ना। कोई बात नहीं मुस्कान बेटा, मेहमान तो घर के लिए बरकत होते हैं। अम्मी, उरूज मेहमान नहीं है। जब बेटियों की शादी हो जाती है ना तो वो घर के लिए मेहमान ही बन जाती है।
तुम्हारी शादी होगी ना, फिर तुम्हें समझ आएगी। अम्मी उरूज तो हर दिन आई भी होती है, अभी कल ही तो होकर गई, आज फिर आ रही है। अच्छा बस करो, कोई बात नहीं। परवीन ने सुन लिया, नाराज हो जाएगी बिला वजह। एक काम करो, तुम गोश्त निकालो फ्रीजर से, मैं यखनी चढ़ाती हूँ। ये कर लीजिएगा फिर आप। रोज ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें पता भी है टाइम नहीं है, तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे मामा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। क्या मतलब है राफे? अभी तो मैं रेडी होना शुरू हुई हूँ, और बीजान को भी आज ही डॉक्टर के पास जाना था। वो ये सब कुछ जानबूझ के करती है ताकि हमारा प्लान स्पॉइल हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? राफे मैं सच बोल रही हूँ, और सच हमेशा कड़वा ही होता है, और उसकी कड़वाहट तुम्हारे चेहरे से बहुत अच्छे से नजर आ रही है। तुम इतना घटिया सोच सकती हो, इस बात का मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था रोज। देखो राफे, मेरी सोच को घटिया कहने की बजाय जाके अपनी माँ को समझाओ कि उनका बेटा अब किसी का शौहर भी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो सारा दिन राफे 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 करती रहे और राफे जी मामा जी मामा जी मामा लगा रहे। कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा ना। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम अब मेरे शौहर हो, मेरी जिम्मेदारियां पूरी करना तुम्हारा फर्ज है। राफे 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 राफे। क्या हुआ? इतने खामोश क्यों हो? किन सोचों में गुम हो? मुझे लगा कि तुम मुझे कोई गुड न्यूज़ देने लगे हो कि तुम मेहरुनिसा को छोड़ रहे हो। तुम चाहो तो ऐसा समझ सकती हो। क्या मतलब? देखो अमर, मैं तुमसे जो भी बात करने लगा हूं, प्लीज उसे समझने की कोशिश करना। मेरे लिए मेरी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई। साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हें पता है कि मुझे आधी अधूरी बातें पसंद नहीं है। अमल, साफ बात यह है कि मैं मेहरुनिसा को छोड़ना चाहता हूं, मगर छोड़ नहीं सकता। अगर तुम्हें वाकई मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेहरुनिसा के होते हुए मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुम कैसी बातें कर रहे हो शाहनवाज? हाँ, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। प्लीज मेरे लिए मेरी लाइफ इतनी मुश्किल मत बनाओ अमल। मेरी बात समझने की कोशिश करो अमल, और प्लीज सोचो। जी, मैं आपको ऑफिस पहुंच के कॉल करता हूँ, अभी कुछ काम है, मैं वो करके आता हूँ। जी। वो मैं सोच रही थी कि अगर आप ऑफिस जा ही रहे हैं तो मुझे अम्मी की तरफ ड्रॉप करते हुए जाएंगे। वादा कर रही हूँ तुमसे, बहुत जल्द ये लड़की तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। क्या हुआ? मैं कह रही हूँ अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो मुझे ड्रॉप करते हुए जाएंगे। नहीं, वो एक्चुअली मुझे, तुम एक काम करो कि मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, तुम उसके साथ चली जाओ। लेकिन ड्राइवर क्यों ड्रॉप करेगा? ड्रॉप कर दें आप। अरे वो मेरे रास्ते तुम्हारी मंजिल की तरफ नहीं जाते। तुम प्लीज समझने की कोशिश करो इस बात को। क्या बात है? कल से देख रही हूँ आप बहुत परेशान हैं।
नहीं कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी बीवी हूँ। तुम हो मेरी परेशानी की वजह, हम दोनों का ये रिश्ता है मेरी परेशानी की वजह। तुम क्यों नहीं समझती इस बात को? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। और मेरू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम नहीं समझ रही मैं किस सिचुएशन में हूँ। तुम Forget it. मैं कह रही थी, अगर आप सुनील, शाहनवाज, एक सेकंड मेरी बात तो सुनील, मसला क्या है आपको? कोई मसला नहीं, मैं जो कर रहा हूं मुझे वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मॉम, मुझे जान छुड़वानी है इस रिश्ते से। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे शाहनवाज। कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी बीवी हूँ। मेरी परेशानी की वजह तुम हो। हम दोनों का ये रिश्ता है मेरी परेशानी की वजह। तुम क्यों नहीं समझती इस बात को? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। और मेरू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम नहीं समझ रही मैं किस सिचुएशन में हूँ। तुम इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। इश्क ना तेरा मेरा माही, बलदी अग विच सुट दिंदा। बलदी अग विच सुट दिंदा। वो खुद खुला लेगी तुमसे। दिल में है क्या, आंखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा। मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल। रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी यार, मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। इश्क रुआवे, इश्क हंसावे, इश्क फिरावे, दर दर गमला। इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे, जग विच झलना। इश्क रुआवे, इश्क हंसावे, इश्क फिरावे, दर दर गमला। इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे, जग विच झलना। भाभी जान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शाहनवाज भाई का इंतजार।
ओए, तुम्हें से क्या मतलब, मैं यहाँ जो भी कर रही हूँ? हाँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाभी आपके साथ ज्यादती हो रही है, मुझे बुरा लगता है। अब देखें, आप यहाँ इतनी बेचैनी से उनका इंतजार कर रही हैं, वो वहां अमल भाभी के अमल के साथ फिर रहे हैं। भाभी इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं, मुझसे दोस्ती कर ले। शर्म करो, भाभी हूँ तुम्हारी मैं। तो मैंने कौन सा बदतमीजी की आपसे? सिर्फ दोस्ती का ही कह रहा हूं, फायदे में रहेंगे आप, बहुत काम का आदमी हूं मैं। तुम जैसे घटिया इंसान के ना मैं मुंह भी नहीं लगना चाहती। बेचारी। कोई काम है आपको? आपने बुलाया मुझे? हाँ हाँ, बैठो बैठो मेहरुनिसा जी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम बहुत अक्लमंद हो, क्योंकि मुझे लगा था तुम मुझसे नाराज होगी। नाराजगी कैसी आंटी? आपने बिल्कुल ठीक कहा था, आपने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया। हर माँ को अपनी औलाद की फिक्र होती है, जैसे अम्मी को ज़िशान की थी और आपको ज़ैन की। इतने दिनों में मुझे ये तो अंदाजा हो गया है कि तुम्हें रिश्ते निभाना खूब आते हैं। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। मैम, आपने जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए कहे थे वो आ गए। दीजिए। ये क्या है आंटी? ये खुला के कागजात हैं जिसमें तुम्हारी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि तुम शाहनवाज से अलहदगी चाहती हो। ये क्या कह रही हैं आप? मैं शाहनवाज से खुला नहीं चाहती। मैं जानती, लेकिन तुम ये तो जानती हो ना कि शाहनवाज इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता। तो मैं नहीं चाहती कि तुम पे कोई जुल्म, कोई ज्यादती हो। तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। तुम शाहनवाज से तलाक लो, कहीं शादी करो, अच्छी सी जिंदगी बनाओ। उसके लिए अगर मेरी कोई मदद चाहिए हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ आप ये सब मेरी बेहतरी के लिए कह रही हैं। जैसे आपने कहा, मुझे अपने रिश्ते निभाना बहुत अच्छी तरह से आता है और मैं अपना ये रिश्ता भी बखूबी निभाऊंगी। मैं शाहनवाज की जिंदगी से कहीं नहीं जाने वाली। ये मेरा आपसे वादा है।